अमावस्या का दिन है। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इस समय के ताज़ा अपडेट की बात करें तो किस तरह के हालात वहां पर पहले तो नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। साथ ही साथ अखाड़ा परिषद ने भी 11 बजे स्नान, अमृत स्नान करने का निर्णय लिया है। देखिए, बड़ी खबर यही है कि अखाड़ा परिषद जिन्होंने व्यवस्था में सहयोग करते हुए ये फैसला किया था सुबह कि बहुत बड़ी भीड़ आ गई है और उम्मीद से ज़्यादा भीड़ आ गई है, तो उनके लिए उचित नहीं होगा कि वो अमृत स्नान करें, और इसलिए उन्होंने सुबह फैसला किया था तड़के कि रात को जो हालात बने थे उसके मुताबिक कि वो अमृत स्नान नहीं करेंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि 10 बजे के बाद यानी 11 बजे के आसपास से कहा जा रहा है कि 13 अखाड़ों ने प्रशासन से बातचीत के बाद ये फैसला किया है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, सामान्य तरीके से स्नान चल रहा है, तो लिहाजा अमृत स्नान किया जा सकता है और उसमें कहीं कोई बाकी जगह पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये एक तरह से प्रशासन ने कहा है। तो उसके बाद ये फैसला किया गया है, फिर से विचार किया गया है कि वो अब जो अखाड़े हैं, अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो अमृत स्नान के लिए निकलेंगे। देखिए, मैं ठीक उस जगह पर खड़ा हूँ, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे जो अस्पताल बनाया गया, जो मेला क्षेत्र में जो अस्पताल बनाया गया है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। देखिए, ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि जो अफवाहें फैल रही हैं उस अफवाहों पर विराम लगाने के लिए कि देखिए जो घटना हुई थी, जो एक स्थिति बनी थी उस पर नियंत्रण पाया गया, और जो भी लोग जिनको चोट पहुंची, जिनको कोई दिक्कत हुई, वो इसी अस्पताल में उनको इलाज के लिए या फिर जो प्राथमिक उपचार है उनके लिए लाया गया, और यहाँ पर बिल्कुल स्थिति सामान्य है, जो ये बताती है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, सामान्य तरीके से। देखिए, तो जो मेला प्रशासन में एक तरह से जो श्रद्धालु हैं वो अपने स्नान के लिए जा रहे हैं, और यहाँ की स्थिति में बताती है कि कोई वैसी बात नहीं है जिस तरह से बातें बताई जा रही हैं, जिस तरह से अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। डीडी न्यूज़ के जरिए जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, श्रद्धालु देख रहे हैं, जो मेला क्षेत्र में लोग हैं, कि वो प्रशासन का सहयोग करें, और हमने देखा तमाम लोगों से बातचीत भी की है। आप क्या कहना चाहते हैं? आज व्यवस्था सामान्य है, रात में जो भी रहा उसके, लेकिन अभी के पूरी तरीके से सामान्य है। जो भी स्नान करना चाहते हैं, बहुत भव्य और दिव्य तरीके से स्नान इस समय हो रहा है, किसी तरह की कोई असुविधा इस समय नहीं है। कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से स्नान हो रहा है। आप कर चुके हैं स्नान? जी जी, अभी करके आए हैं और बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, आराम से, और सारी सुविधाएं अभी। आप कहाँ से आए हैं? हम सुल्तानपुर जिले से हैं जो है। आप बताइए, क्या आप स्नान कर चुकी? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा, भीड़ भी बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत अच्छे से धीरे धीरे ये लोग बता रहे हैं, देखिए ये स्नान करके आए हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। मुझसे बता सकते हैं, चूंकि स्नान करके आ चुके हैं हम, उस स्नान वाले क्षेत्र से, घाट से थोड़ी दूर पर है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ठीक उस जगह पर है जहाँ अस्पताल बनाया गया है। हम जानते हैं कि कई अस्पताल इस तरह से बनाए गए, मुख्य अस्पताल है उसके ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ पर भी आप स्थिति बिल्कुल सामान्य देख रहे हैं, कोई अफरा तफरी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा किसी एक तरह से परिजनों को पता करने के लिए इस तरह की कोई भीड़ नहीं है, जो ये बताती है कि पूरी तरह से जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, किसी भी अफवाह पर कोई न जाए। देश भर के जो दर्शक देख रहे हैं वो ये समझें कि मेला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सामान्य तरीके से स्नान हो रहा है। और अब तो जो अखाड़ों के साधु संत हैं उन्होंने भी ये फैसला किया है कि थोड़ी देर बाद वो भी अमृत स्नान के लिए निकलेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, यही जप तप और त्याग यानी कि भारत की पहचान है, जहां पर बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे तो संत समाज ने यह निर्णय लिया कि हम कुछ समय अमृत स्नान नहीं करेंगे, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि वो 11 बजे से स्नान शुरू करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेला प्रशासन किस तरह की अपील श्रद्धालुओं से कर रहा है, क्योंकि हम दृश्यों में भी देख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ श्रद्धालु इस समय में प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बस्तम क्षेत्र में भगदड़ जैसी कुछ जगह पर स्थितियां बनी और एक खबर आई कि कुछ वृद्ध या बुजुर्ग वो बेहोश हो गए। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार ये ऐलान किया गया, ये प्रयास किए गए कि लोगों को ये समझाया जाए कि पूरा संगम क्षेत्र
वो कहीं पर भी अगर कोई स्नान करे तो वही पुण्य मिलेगा। और लगातार इस बात की अपील की गई कि अगर आप रेल घाट पर हैं तो उधर ही स्नान करें, फाफामऊ की तरफ है वहीं स्नान करें, अगर आप झूसी की तरफ हैं वहीं स्नान करें। और आने जाने का जो रास्ता लोगों को ये बताया गया कि जिद न करें, जिधर से लोग वापस हो रहे हैं उधर जाने की कोशिश न करें और मेला क्षेत्र में स्नान के बाद अपने गंतव्य की ओर निकल जाए। क्योंकि हो क्या रहा था कि बहुत सारे श्रद्धालु स्नान के बाद रुक रहे थे और कुछ देर बाद दोबारा स्नान करना चाहते थे या फिर रुकना चाहते थे। उसकी वजह से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। अब हम ये देख रहे हैं कि पूरी तरह से स्थिति सामान्य है, लोगों को समझाया गया है, लोगों से अपील की गई है, उस अपील का असर भी हुआ है, श्रद्धालु समझ रहे हैं और सामान्य तरीके से स्नान हो रहा है। तभी 2 करोड़ की संख्या बताई जा रही है सुबह से लेकर अभी तक। जब अंतिम आंकड़ा शाम को आएगा तो हम देखेंगे कि एक नया रिकॉर्ड होगा मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ पे स्नान का। तो फिलहाल पूरे सामान्य तरीके से यहाँ पर स्नान चल रहा है। 3 अहम बातें और बताना चाहूँगा संध्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार 1 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की थी, जो हालात है उसकी जानकारी ली, सभी जो सपोर्टिंग उपाय है वो करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर रखे हुए हैं। प्रशासन ने तस्वीरें जारी की हैं अलग अलग घाटों की कि कैसे सामान्य तरीके से स्नान हो रहा है, जिससे किसी भी अफवाह से बचा जा सके और किसी भी अफवाह पर दर्शक या फिर श्रद्धालु भरोसा न करें। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतना बड़ा मेला क्षेत्र है और जब ये पता था कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, इसीलिए मेला क्षेत्र बढ़ाया भी गया था जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो और तमाम वो उपाय, हर संभव उपाय किए गए थे जो किए जा सकते थे। तो निश्चित तौर पर एक चुनौती जरूर है प्रशासन के सामने कि जब उम्मीद से भी ज़्यादा भीड़ एक समय में एक साथ मेला क्षेत्र में आ गई, जब हम कल रात की अगर बात करें, लेकिन निश्चित तौर पर मुस्तैदी के साथ पूरे हालात को नियंत्रित किया गया है। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, हम देख रहे हैं कि चुनौती हो सकती है, लेकिन जिस तरह से क्राउड